नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। सर पीके सर बोल रहे आप कौन? हैं? सर सचिन बोल रहा हूँ शाहजहाँपुर से। बताइए। सर 17 बैच से। डीएलएड। 2017 डीएलएड। जी सर। बताइए। सर तो टेट मैंने 2019 में पास किया है। हम्म सर जो आप बताते हैं टेट 5 साल का होगा, हम्म हम्म। तो सर इसमें क्या जो 19 में पास किया है टेट उनका होगा सर? पहले ये बताइए, आपने अभी तक नई शिक्षा नीति पढ़ा या नहीं? सर वो तो मैंने नहीं पढ़ा है अभी। क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई? अब आप आ गए हैं डीएलएड करके इस विभाग में, और इस विभाग में आप नौकरी लेना चाह रहे हैं, यानी कि आप पूरी लाइफ अपना देना चाह रहे हैं इस विभाग को। जी जी। तो इससे संबंधित जानकारी कब रखेंगे? सर आपकी ही वीडियो आती है, उसमें सर जो बताया जाता है वही सर सुन लेते हैं, हर वीडियो आपकी सुनते हैं। तब हम दावे से कह सकते हैं कि आपने जो डीएलएड पढ़ाई किया, वो पढ़ाई करके एग्जाम दिए और 80% चीजें भूल चुके होंगे। नहीं है ना? सर, मिक्स तो है सर अभी। ये आपकी आपकी ही नहीं, सबकी कंडीशन होती है, चाहे जिसने भी बीएड किया, बीटीसी किया, डीएलएड किया, जी पढ़े, जी। रट्टा मारे, एग्जाम में लिख दिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो करते हैं उनका भी वही हाल होता है, सबका। जी खैर, तो नई शिक्षा नीति आप पढ़ लीजिएगा। उसमें जी। जो कुछ लिखा है जी वो अब आगे होने वाला है। जैसा कि हम बार बार कहते रहते हैं, आप सुने होंगे जी। कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, जी शिक्षा पर ध्यान दे रही है और नई शिक्षा नीति लेकर आई है। जी। तो बच्चों को शिक्षा देना है, तो यानी कि स्कूल उसके लिए बने हुए हैं। जी तो स्कूलों की व्यवस्था जो अब तक चली आ रही थी, उसमें सुधार किया जा रहा है, जी सर, वो बदलाव तो दिख रहा है सर सब। बदलाव किया जा रहा है, और ये सब दिख भी रहा होगा। जी सर, जी सर। तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो जो आवश्यकता होगी वो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन उनकी बहुत सारी नीतियां होती हैं। गवर्नमेंट की जो नीतियां होती हैं, प्लानिंग जो होती है, आपने पढ़ा होगा कि प्लानिंग जो पंचवर्षीय योजना है, 10 वर्षीय, इस तरह से चलती हैं। जी जी। पंचवर्षीय योजनाएं तो बहुत सारी चली हैं। हम्म जी जी। तो ऐसे ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये भी एक योजना, और ये कितने वर्ष में होगा, वो क्या क्या चीजें कब होंगी, धीरे धीरे जी समय के साथ सामने आएंगी, और बजट को देखते हुए हर चीज होता है। जी। जी तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में अगर यूपी की बात की जाए, तो आपने देखा होगा कि एक मुद्दा था बहुत पुराना, शिक्षा मित्र का और बीएड वालों का। जी। जी। सुने होंगे, थोड़ी बहुत चर्चा या फेसबुक वगैरह पर पढ़े होंगे, और हमारे ऑडियो में तो बराबर सुनते होंगे। हाँ सर, हाँ सर। तो उस मुद्दे वो मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, विवादित था। ऐसा नहीं कि वो पहला मुद्दा था, उससे पहले भी और सारे मुद्दे कोर्ट कचहरी चल रहे थे। जी 2017 में जब ये गवर्नमेंट आई, पिछले 5 साल की बात की है, तो 17 में उन्होंने ऑर्डर करवाया, और जी। फिर उस ऑर्डर में जो कुछ कहा गया और आगे जो उन्हें करना था, जी उसके लिए जो जो समस्याएं आ रही थी वो गवर्नमेंट करते गई, और साथ में और अन्य चीज़ें जो चल रही थी वो चल रही थी। जी। तो आप लोग का पढ़ाई लिखाई जो कोर्स है, बीएड या डीएलएड, ये भी चल रहा था साथ में। जी। तो अब 5 साल में गवर्नमेंट ने उस कोर्ट ऑर्डर के अनुसार शिक्षा मित्र को जो जो कहा गया था कराने के लिए, वो कराया। जी। और जो नई शिक्षा नीति में है उस, और जो कोर्ट ऑर्डर में है, उसके लिए जो जो समस्याएं थी उनको दूर कर रही थी। अब चूंकि कल योगी जी शपथ ग्रहण कर लिए हैं, जी। तो अब सबकी उम्मीदें हैं, अब आगे जैसे जो नए लोग हैं, किसी भर्ती में आवेदक नहीं है, तो उनकी जो नज़र है वो है कि नई भर्ती कितनी आएगी, कब आएगी। सर आज भी उन्होंने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की है, तो हम्म। सर ये बोले हैं कि अभियान चला के, मतलब अभियान चलेगा एक भर्तियों का। हाँ, इसके पहले भी दिनेश शर्मा जी कह चुके हैं कि अभियान चला करके भर्तियां होंगी। अभियान चलाने का तात्पर्य ये है, जी जैसे आपने देखा होगा, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये जो क्रांति शब्द है, यानी कि इतने समय के अंदर इस काम पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा, और उसके लिए जो जो आवश्यक चीजें होंगी वो सब किए जाएंगे। जी। जैसे मान लेते हैं कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित कोई क्रांति चलाई जाए, तो उसमें क्या किया जाएगा? पशुपालन पर बढ़ावा दिया जाएगा, गाय भैंस, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी अब पशुपालन में, अब जब पशुओं को संख्या बढ़ाने के लिए, दुग्ध अधिक उत्पादन के लिए, तो अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, पशुओं के लिए चारा वारा, उसकी व्यवस्था जी। की जाएगी। उनको जी अच्छी व्यवस्था रहने के लिए, रखने के लिए, गवर्नमेंट को जो लगेगा कि लोगों को इस तरह की चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि पशुओं को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रख सकें वो, जी। जी है ना? अच्छा, दूध उत्पादन ही सिर्फ कर देने से क्या होगा? अगर आपके यहाँ
100 लीटर दूध आ जाए और घर में कितना खाएँगे आप, है ना? जी तो फिर जी उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, तो कंपनियों जी को बढ़ावा देना पड़ेगा, कंपनियाँ जो है तरह-तरह के प्रोडक्ट लेकर के आएँ। यानी कि सिर्फ़ कहने के लिए है दुग्ध उत्पादन पर जो है क्रांति लाई जा रही है, लेकिन उसके आगे-पीछे देखा जाए बहुत कुछ करना पड़ता है। जी जी, वो तो है। ऐसे ही अगर ये कह रहे हैं अभियान चला करके, तो इट मीन्स बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, यानी कि गाँव सबसे जो पिछड़े क्षेत्र में गाँव देहात जो भी होगा, जंगल जो भी होगा, हर जगह शिक्षा उपलब्ध कराना है। छोटे से छोटा स्कूल चाहे जहाँ भी हो, उस स्कूल में सारी सुविधाएँ देनी हैं ताकि बच्चे उसमें आगे पढ़ सकें। अब जी उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में जो-जो करना होगा करेंगे। तो स्कूल में जो है प्लेग्राउंड उपलब्ध कराएँगे, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी करेंगे, वहाँ विद्युत बिजली की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पीने का पानी की व्यवस्था, वहाँ पर टॉयलेट वगैरह, लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था, सारी सुविधा उपलब्ध कराएँगे। ये सारा चीज़ ज़िक्र किया गया है आरटी एक्ट और नई शिक्षा नीति में। जी तो अब जब इतनी सारी सुविधाएँ होंगी, बहुत कुछ होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर व्यवस्था के लिए वहाँ लोग भी चाहिए। जी जी जैसे मिड डे मील चल रहा है, अभी नाश्ता वगैरह की भी व्यवस्था हो रही है, जो भी प्लानिंग किया जा रहा है। तो वहाँ जी पर सामान चाहिए खिलाने-पिलाने के लिए, उसकी व्यवस्था देखने के लिए, खाना भोजन पकाने के लिए तो रसोइयाँ हैं और अन्य कर्मचारी जो भी लगाए गए हैं या लगाए जाएँगे, वो भी जी चाहिए। शिक्षक हैं, सारे सब्जेक्ट के शिक्षक हों, अगर योगा हमें सिखाना है तो योगा के शिक्षक हों, अगर खेल सिखाना है तो खेल के शिक्षक हों, है ना? जी हिंदी जी हमें पढ़ाना है तो हिंदी स्पेशलिस्ट वहाँ हो, इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश के स्पेशलिस्ट हों, मैथ पढ़ाना है तो मैथ के लिए और सिर्फ़ पढ़ाना ही नहीं है, बच्चों को खेल-खेल में सिखाना है और लैब भी उपलब्ध कराना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ किताबी रट्टू-तोता बनाना है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। जी सर। चूँकि तो जितने सर मेरा आपसे यही मतलब जानना था मुझे कि सर 19 वालों को इसमें शामिल किया हाँ, जाएगा उसी वही चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं कि अब आगे समझिए कि आगे क्या होने वाला है। एग्ज़ैक्टली आप आंसर चाहेंगे, तो ना हम बता सकते हैं एग्ज़ैक्टली 100% क्या है, ना विभाग बताएगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको, अगर आप ये समझ जाएँगे जिस दिन, आपको भी वो चीज़ें दिखने लगेंगी, जो चीज़ें हम बताते हैं, कि अब जी क्या होने वाला है। जी तो कुल मिलाकर के जो पिछले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने घोषणा भी किया था कि हर कक्षा में 1 शिक्षक, जी आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी बनाना, हर जी स्कूल में प्रिंसिपल, क्लर्क, लाइब्रेरियन इत्यादि जो भी पोस्ट हैं, वो सारे, ठीक है? तो ये जी सारी चीज़ें करनी हैं, तो यही क्रांति है, यही एक अभियान है, ये सारी चीज़ें करना। जो आप हाँ बता रहे हैं कि गए थे तो अभियान बता रहे हैं चलाकर होगा। जी जी अब जब अभियान चलेगा तो जो खाली पद हैं और परमानेंट रखना है, संविदा पर रखना नहीं है। जी परमानेंट रखेंगे तो उसमें ये भी नहीं है कि 10,000 पर रख लेंगे, जो वो वहाँ पर वेतनमान है, वो पूरा वेतनमान देना है। हुँ? जी जो जी भी ग्रेड पे लगता है जिस पद पर जी वो पूरा-पूरा सैलरी मिलेगा, 40,000 50,000 जो भी सैलरी बनती है। बहुत सारे लोग पोस्ट वोस्ट करते रहते हैं कि सरकार अब संविदा पर रखेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी, पीपीपी मॉडल चलाएगी, पता नहीं क्या-क्या वो कहाँ से हाँ पेपर सर, कटिंग ऐसा खोज ऐसा लाते हैं। सुनने में आ रहा था। ये उल्टे-सीधे पेपर कटिंग पता नहीं कहाँ-कहाँ से खोज के लाते हैं। वो लोग पेपर कटिंग का हेडिंग पढ़ लेते हैं, पूरा मैटर हाँ नहीं जानते हैं, ना आरटी एक्ट कभी पढ़ने जाएँगे, ना कभी नई शिक्षा नीति पढ़ने जाएँगे। जी कि जी जो सरकार का लिखित में है वो हम पढ़ें कि अखबार में छप जाने से क्या होता है? अखबार तो रद्दी कागज़ है, सुबह ₹5 का मिलेगा, रात तक वो रद्दी हो गया, किसी काम का हाँ नहीं। सर, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई मतलब कुछ कहा ही नहीं गया है कि हम इस तरीके का कुछ करेंगे। तो लोगों को यही तो नहीं पता है, अखबार ने कुछ छाप दिया। अखबार आप जानते हैं कि आप भी खोल सकते हैं प्रेस मशीन, पैसा लगाइए, मशीन लगाइए, आप छापना शुरू कर दीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। बिल्कुल सर। हम भी चाहें तो छाप दें। अब आप हो सकता है कि बीजेपी के पक्षधर हों, बीजेपी के पक्ष वाली चीज़ें लिखें, हम हो सकता है कि बीजेपी के विरोधी हों, कांग्रेस के पक्षधर हों, कांग्रेस वाली चीज़ें लिखना शुरू कर दें, है ना? जी जी जैसे टीवी जी। चैनल देखते हैं, रवीश कुमार हैं, चाहे कितना भी बढ़िया गवर्नमेंट कर दे, हर जगह बुराई ही करेंगे। हम्म, सही कह भाई रहे हैं दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं, ठीक है आप गवर्नमेंट की जो गलत चीज़ें हैं उसका विरोध कीजिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं तो उसको भी तो बताइए। सर। जी तो सही कह रहे हैं। तरह-तरह के लोग हैं, तो अखबार में बहुत तरह के न्यूज़ आते हैं, जैसे कोई कोचिंग वाला छपवा देगा कि 70,000 वैकेंसी आ रही है। तो ये नहीं हाँ पढ़ेंगे कि ये ऐसा न्यूज़ बहुत छपवाने बार वाला कर कौन। हाँ, ये नहीं समझेंगे कि ये न्यूज़ कौन छपवा रहा है। कोचिंग वाले ने छपवाया, क्यों छपवाया? ताकि लड़के ये पढ़ हाँ, कर तो के उनकी न्यूज़ फीस कोचिंगों में बढ़े, एडमिशन बच्चे लें। बढ़े। जी जी सही कह रहे हैं। विपक्ष छपवा देगा कुछ ऐसा न्यूज़ ताकि जो है सरकार का विरोध करें लोग, सरकार के जी खिलाफ हों, जी है ना? कोई धरना जी प्रदर्शन कर रहा है, कोई संगठन है, तो वो अपने हिसाब से कुछ न्यूज़ छपवा देगा। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हो रही थी बहुत तेज़ी से कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया।
हाँ सर। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट राजस्थान की, उसने ऐसा जजमेंट दिया था जो कि चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाई कोर्ट के जजमेंट को यथावत रखा है और अभी आगे सुनवाई होनी है। अभी उस अभी सर कोई हस्तक्षेप अंतिम करने। फैसला नहीं आया है। हाँ, और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट का काम है नियम का पालन कराना। तो नियम क्या है? वो एनसीटी बनाई है, तो जो और एनसीटी सर ने नियम बनाया है वही होगा। नई शिक्षा नीति में भी है कि बीएड को मतलब अब बाहर नहीं कर सकते, मतलब बीएड ही चलेगा। सिर्फ बीएड चलेगा। दो अखबार में न्यूज भी आया था, विस्तृत इसके बारे में आया था कि 2030 तक ही डीएलएड और अन्य कोर्स लिए हम्म, जाएंगे, इसके बाद हाँ वो लिए भी नहीं जाएंगे। हाँ और सर पूरे ऐसा। नई शिक्षा नीति में आप पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ ले, 4 साल, 2 साल, 1 साल का 3 कोर्स चलेगा और तीनों बीएड के नाम से होगा। हाँ हाँ सर बीएड ही चलेगा। तो सिर्फ बीएड ही चलेगा। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, ये सब नहीं पढ़ेंगे। कहीं कोई कोर्ट में चल रहा है और उसको लेकर के किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, उसके पीछे भागने लगते हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। तो अब जब गठन हो गया है, सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो गया है, तो अब इस विभाग में आगे क्या होने वाला है? तो एक बेसिक शिक्षा मंत्री, अभी किसी को दिया गया ये कार्यभार। सर जितिन प्रसाद का नाम सर हमारे शाहजहाँपुर के ही है, उनका चल रहा है। नाम चल रहा है, क्या बनाए गए वो? अभी सर बनाए नहीं गए, लेकिन सर 99% उम्मीद है उन्हीं को दिया अच्छा, जाएगा। चलिए, तो अभी फिलहाल बने नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा करें। वो बने या कोई बने, काम तो हाँ विभाग का करना है ना। हाँ हाँ सर हम्म। बिल्कुल। तो जो भी बनेगा, बनने के बाद एक नया आयोग करीब करीब हो रहा है धीरे धीरे, 2.5-3 साल बने हुए। शिक्षा सेवा चयन आयोग। हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसमें न माध्यमिक जुड़ा है, न बेसिक जुड़ा है, न कुछ और जुड़ा है, सब। जी यानी ये सबका समावेश किया जाएगा, ये सारे के सारे इसके अंडर में आ जाएंगे। जी जी। अब सारी नियुक्तियां, सारी भर्तियां, सारा विज्ञापन जारी करना यही करेगा। तो सर ये टेट पास साल वाला ये भी यही करेगा आयोग ही। बिल्कुल यही करेगा, चाहे वो शिक्षा मित्र का आगे जो होना है, या आंगनवाड़ी का जो कुछ आगे होना है, या जो भी इंटर कॉलेज हो, या फिर हाई स्कूल वाला हो, या जूनियर का हो, जो कुछ भी होना है, जी पूरा व्यवस्था अब यही आयोग देखेगा। इस आयोग को दे दिया जाएगा। सर, तो आपके हिसाब से मतलब कितने प्राइमरी में पद खाली होंगे अभी तक? देखिए, जो वास्तविक आंकड़े हैं, लमसम में बात करेंगे, गिनती तो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई डेथ हो रही है, कुछ भी। तो 1,58,000 प्राइमरी स्कूल वर्तमान में कार्यरत हैं। जी ठीक है, चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। और 1,88,000 के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जी जी। सारे आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ सर। और प्री प्राइमरी में नया जो शुरू हो रहा है वो है प्ले, एलकेजी, यूकेजी, 3 कक्षाएं नया। जी और जो प्राइमरी में 1-2 हुआ करता था, उसको उठा करके प्री प्राइमरी में कर दिया गया। तो 3 कक्षाएं वो और 2 कक्षाएं ये, 5 कक्षाएं रहेंगी प्री प्राइमरी में। जी ये स्पष्ट लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति में। जी ये जी। भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 1-2 तो प्राइमरी में है, लेकिन अब आगे जो है प्री प्राइमरी में होना है। तो 5 कक्षाएं संचालित होंगी प्राइमरी जी में, अरे प्री प्राइमरी में। जी अब इसके बाद आते हैं प्राइमरी पर, तो वहां बच गया 3, 4, 5, सिर्फ जी 3 कक्षाएं। और जी जूनियर की तरफ जब जाएंगे तो वहां देखेंगे 6, 7, 8, है जी ना। तो जी सर। अभी प्राइमरी में 3 कक्षाएं रहेंगी, जूनियर में भी 3 रहेंगी। आने वाले कुछ वर्षों में, भविष्य में आप देखेंगे, जो नई शिक्षा नीति में ये प्राइमरी और जूनियर अलग अलग है अभी, भविष्य में जी। ये मर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा सर। ये 6 कक्षाएं एक साथ हो जाएंगी। जी ठीक है। और अभी आप देखेंगे अपने आसपास, तो आंगनबाड़ी, प्राइमरी और जूनियर जहाँ एक जगह आसपास है, उनको कंबाइन किया जा रहा है, कंपोजिट स्कूल बनाया जा रहा है, और बना भी दिया गया है बहुत सारा कुछ सालों हाँ से। हाँ हाँ। वो इसीलिए बनाया जा रहा है कि वहाँ उन सारे को एक साथ करके एक प्रिंसिपल देंगे। जी अब ऐसा तो नहीं ना कि आंगनबाड़ी के लिए एक प्रिंसिपल, प्राइमरी के लिए एक प्रिंसिपल, जूनियर के लिए एक प्रिंसिपल, दो दो तीन तीन क्लास वो देखेगा क्या सिर्फ? हाँ सर, एक ही प्रिंसिपल होगा, ये तो सुना आप था देखिए, हमने। कोई भी आसपास प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक चलता हो, एक ही प्रिंसिपल मिलेगा। जी जी भले वो प्रिंसिपल एक और दे दिया गया हो, जी। लेकिन प्रिंसिपल वाइस तो एक ही होगा। वाइस प्रिंसिपल वगैरह। हम्म। हाँ। तो ऐसे ही यहाँ भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इस तरह के पोस्ट होंगे। जी लाइब्रेरी बनेगा, एक लाइब्रेरियन होगा, वहाँ पर क्लर्क होगा, हिसाब किताब देखने वाला। जी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, जो कि चल रहा है उसमें केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में सिस्टम लगभग जी वैसा ही मिलता जुलता यहाँ भी देखने को मिलेगा। जी जी चूंकि हम केवी में पढ़ा चुके हैं, नवोदय में पढ़ा चुके हैं, हमने पूरा वहाँ का सिस्टम देखा है। जी सर। और वही सारी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं होते हुए नई शुरुआत।
अच्छा। तो हमने तो वो सब देखा है, अपने जी आँखों से उसमें काम किए हैं, हम सालों उसमें देखे हैं, काम किए हैं। तो जी यहाँ जब कोई चीज़ हो रहा है, जैसे आप एक पिक्चर देख चुके हैं और वही पिक्चर फिर कहीं दोबारा चल रहा हो, तो आपको नहीं पता रहता है कि अब क्या होने वाला है। ये क्या होने वाला है, हाँ, सही कह रहे हैं सर। तो वही चीज़ें हम बताते रहते हैं, भाई हमने तो देखा है, उस सिस्टम में हमने काम किया है, बाकी नई शिक्षा नीति हम पढ़े हैं, आरटी एक्ट हम पढ़े हैं और कुछ लोगों के संपर्क में हैं, तो आगे की जानकारी होती रहती है। तो लोग सवाल रहते हैं कि आपको कैसे पता? अरे भाई, जब आपने एक पिक्चर देखा है, दोबारा देख रहे हैं, तो आपको नहीं पता रहेगा क्या? पता रहेगा बिल्कुल। तो वैसे हमें भी पता है कि जब नहीं सर, आपकी सर बहुत सी बातें सही मतलब होती हैं, 99% लगभग सही ही होती हैं, इसीलिए आप पर विश्वास है सर सबको। एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति यहाँ पर, किसी ने कह दिया कि ये वाला पढ़ाई कर लेंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इस वजह से उसने पढ़ाई कर लिया। बाकी उसे कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड का। अब वो आया है बीच में, आया तो देख रहा भैया यहाँ पर तो ये संगठन है, वो संगठन है, ये धरना हो रहा है, यहाँ याची बन रहे हैं, ये रिजल्ट में ये हो गया, उस रिजल्ट में ऐसा हो गया, इस भर्ती में ऐसा हो गया, उस भर्ती में। तो वो कंफ्यूज है, जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है लोगों से, बस उतना ही जान रहा है। जैसे कोई पिक्चर हो, बीच में जाइए तो जैसे समझ में नहीं आता है, जो सामने चल रहा होता है हमें वही लगता है कि यही सही है, लेकिन पीछे की कहानी जो छूट गई है हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। जी ऐसे सर। ही हम चूंकि इस सिस्टम में काम भी कर चुके हैं और इतने समय से हम लोग खुद कोर्ट कचहरी करके देख चुके हैं, तो अब सब कुछ पता है। सब, कोई कुछ भी कह दे उसका हम मानने को तैयार नहीं होंगे कि उसके कह देने मात्र से नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें हर चीज पता है। जी जी। अभी हम देख रहे हैं फिर से लोग धरना वरना शुरू कर दिए हैं, पोस्ट डालना शुरू कर दिए हैं। हाँ धरना, सर, कल वो 6800 सूची वाले कर रहे थे धरना। ये 6,800 जो सूची हाँ है, हम आज कह रहे हैं और लिख लीजिए कहीं पर और आप देखिएगा, नहीं होगी, एक व्यक्ति को नियुक्ति नहीं मिलेगा इसमें। हाँ जो सर, आप तो नाम है लिस्ट में, वो सब एक सिंगल बंदा उसमें से नियुक्ति इस तरह से इस लिस्ट से नहीं पाने वाला है। जी। गवर्नमेंट की अपनी नीतियां हैं, लड़के धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार वहां दौड़ रहे हैं। तो अगर उन्हें नहीं करना है कोई चीज अभी फिलहाल, तो वो कुछ ऐसा डायरेक्ट तो ना नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कर देंगे कि आप उलझे रहिए उसी में। तो बस हाँ सर। लड़कों को इंगेज करने का ये तरीका है। बाकी 6,800 की कोई लिस्ट विस्ट में कुछ नहीं होना है। तो अब जो होने जा रहा है वो ये कि प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र को ले जाना है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा मित्र जो टेट नहीं पास कर पा रहे हैं या आज तक नहीं कर पाए हैं। हाँ तो उनको चूंकि संविदा खत्म करना है, तो गवर्नमेंट उनका ख्याल रखते हुए, बाहर न करते हुए उनके लिए व्यवस्था बना रही है। 1-2 को इसीलिए उन्होंने प्री प्राइमरी में कर दिया। तो जी। अभी फिलहाल जैसे ही ये शिक्षक सेवा चयन आयोग इसमें गठन हो जाएगा, अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, अन्य जो भी पद होंगे उस पर सब लोग चुन लिए जाएंगे, फिर वो अपना एक कैलेंडर जारी करेगा, जैसे हमारा यूपीपीएससी कैलेंडर जारी करता है ना हर वर्ष, जी जी। कि इस तारीख में ये एग्जाम होगा, इस तारीख में ये होगा, इस तारीख में प्री होगा, इस तारीख में मेंस होगा, सब एग्जाम का कैलेंडर जारी करता जी है जी। ना, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा, सब कुछ वो हाँ जारी कर देता है पूरे साल का। हाँ। ऐसे ही ये आयोग भी हर वर्ष, ऐसा अब कोई वर्ष नहीं होगा जब भर्ती ना आए। भले जी। ही वो 500 भर्ती होगी, 1000 होगी, आएगी जरूर, हाँ। क्योंकि पद खाली नहीं रखने हैं अब। ठीक है, जी। ज्यादा समय तक पद खाली। तो हर वर्ष वो कैलेंडर जारी करेगा कि प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में, जूनियर में, एलटी में, टीजीटी में, पीएचडी में कितने पद खाली हैं और किस तारीख में वो वैकेंसी आएगी, कब किस तारीख में उसका एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा और सारी प्रक्रिया कंप्लीट करके नियुक्ति कब दी जाएगी, इसका एकदम फिक्स पैटर्न रहेगा अब। सर, हमको ऐसा लग रहा था कि ये 2021 का सर रिजल्ट यूपी टेट का रुका हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि 19 तक का टेट जो पास है उनका कर दें टेट पास साल में। देखिए 100% हम जो भी बताते हैं, हमारी जो जानकारी में है उस आधार पर बताते हैं। 100% बिल्कुल जो हम बताते हैं 100% ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। हो सकता है कि हम 18 तक बता रहे, 19 तक उनका प्लान हो। जी जी। ठीक है, और करना धीरे धीरे लगभग सबका हो जाएगा, करना सबको ही है। जी गवर्नमेंट के सामने दो व्यवस्था है, एक उनकी खुद की सरकारी और एक जी। प्राइवेट स्कूल भी। जी। अब ऐसा है कि अगर मान लेते हैं आज के तारीख में कि सारे टेट वालों को गवर्नमेंट ले ले, तो फिर प्राइवेट वालों के पास कौन जाएगा, वहां कौन पढ़ाएगा। हाँ, ये भी तो उनको तो बैलेंस दोनों बना के चलना है ना, है। जी जी। क्योंकि वहां पर भी ट्रेंड होना और टेट पास होना अनिवार्य है। सर इसीलिए अभी एनआईए डिलेड। 69,000 जो सर भर्ती हुई थी, हम्म। उस भर्ती तक तक मतलब 4,10,000 कैंडिडेट थे जो हाँ टेट लगभग। पास थे। हम्म जी। और उसमें से 69,000 नियुक्ति पा गए थे, हम्म। तो सर लगभग 3,60,000 के करीब टेट पास साल होंगे। देखिए आपको हम आंकड़े गिना दें, पहली जी बार टीटी परीक्षा हुआ था 2011 में। जी।
उत्तर प्रदेश में जब पहली बार टीटी परीक्षा हुआ, तो जो कार्यरत शिक्षक थे, उनको भी डर था कि भैया ये नया नियम आ गया है, क्या पता हम लोग को भी कल को कह दिया जाए, चलो फॉर्म भर देते हैं। उन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया, वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे, जी फॉर्म भर दिया। ठीक, आप खाली काउंटिंग करते चले किस तरह के लोग हैं। उसके बाद जी अगल बगल स्टेट वाले आते ही आते हैं, जी जी तो बहुत सारे दूसरे स्टेट वालों को भी लगा कि भैया यूपी में हमें नौकरी चाहिए, चलो यूपी में भी ट्राई करते हैं। जैसे यूपी वाले जाते हैं एमपी में, राजस्थान में जाते हैं ना, जी जी उन्होंने भी ट्राई किया। बहुत सारे इलाहाबाद में, लखनऊ में, यहाँ वहाँ तैयारी करने वाले लड़के थे, जिन्होंने ना बीएड किया था, ना बीटीसी किया था, ना डीएलएड, कुछ भी नहीं किया था। जी क्योंकि नया नया टीटी आया था, किसी को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो उनको जी लगा कि इसको पास करने के बाद हम मास्टर जी बन जाएंगे, तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। जी तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे, फॉर्म भरे, और फॉर्म भरने के बाद जब रिजल्ट आया तो 2,92,923 लोगों ने एग्जाम पास किया, टेट पास किया था। सर 11 वाला। हाँ, 2011। जी तो जो कार्यरत शिक्षक थे उनको तो नौकरी चाहिए नहीं दोबारा, हम्म। उसमें से वो निकाले जाएंगे। जी जो दूसरे राज्य के थे, अब तक तो वो बैठे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ले लिए होंगे, इसी राज्य पर तो डिपेंड नहीं होंगे। और जी अगर जी टेट पास साल होता है तो सभी राज्यों में होगा, वो यूपी क्यों आएंगे, अपने राज्य में मिलेगा तो। हाँ हाँ बिल्कुल सर। जो उस वक्त ग्रेजुएशन किए थे, ना बीएड थे ना बीटीसी थे, जी तो उनका तो सब बेकार ही हो गया पास करना। जी जी तो ऐसे जब फिल्टर किया जाएगा तो उस वक्त वास्तव में करीब करीब वो आधा कर दीजिए, 1.5 लाख के आसपास लोगों ने, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास वास्तविक कैंडिडेट थे, जी जिसमें से अब तक हमारा अनुमान है 70% लोग। उस वक्त एक भर्ती आई थी 72,000, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करवाया था, उसके बाद टीजीटी पीजीटी एलटी ने जाने क्या क्या भर्ती, जी जी वो भी उसमें कहीं ना कहीं हो गए होंगे। बहुत सारे शिक्षा मित्र भी दिए थे, जी जो कि शिक्षा में तो ऑलरेडी कहीं से बीटीसी या डीएलएड या बीएड कुछ कर रखे थे, उन लोगों ने भी दिया था, क्योंकि 10% 2011 में जो भर्ती आई थी उसमें जी 10% उनका कोटा था। अच्छा तो अच्छा। इस तरह से उस वक्त के जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, लमसम अधिकतम 50 से 60 हजार अधिकतम। जी इसके बाद 2012 में यूपी में टीटी हुआ ही नहीं है, हाँ सर 13 में हुआ फिर। 13 से हुआ है, और हर साल 10,000 12,000 15,000 करके भर्ती भी आती रही, और बीटीसी वाले ही रहे मात्र। जी और बीटीसी की सीटें कितनी होती थी उस वक्त, जानते हैं आप, बहुत ज़्यादा सीट होती नहीं थी, जी जी 10,000 15,000 20,000 यही सीट होती थी। जी तो लोग बीटीसी करते थे और नौकरी आती थी, सिलेक्ट भी होते गए हैं बहुत सारे। हाँ हाँ फिर 2017 तक आ जाएं, 2017 में आई है 68,500, उसमें जी 2013 से लेकर के 2017 तक के सभी बीटीसी वालों को मौका मिला, बीएड वालों को नहीं मिला। जी हाँ 2011 वालों को अभी छोड़ दीजिए उधर ही, 13 जी से 17 तक जो भी बचे हुए बीटीसी वाले थे, वो सारे के सारे इसमें आवेदन किए, और उनकी संख्या टोटल थी 1,08,000 आवेदन करने वालों की, और शिक्षा मित्र भी जो टेट पास थे वो भी किए थे आवेदन। जी ठीक है, तो कुल 1,08,000 ने आवेदन किया था, जी जिसमें कि करीब 40-45,000 नौकरी पाए हैं। जी बहुत सारे लोग अभी 69,000 में भी सिलेक्ट हो गए होंगे। जी जी तो यानी कि 2013 से 17 तक के पुराने जो बचे हुए होंगे, मुश्किल से 10-20,000 होंगे। जी अब आ जाइए 18 में। 18 में आप बता रहे हैं 4,10,000 थे, आप जी जान ही रहे हैं। जी चार जी लाख दस हजार में 69,000 नौकरी पाए हैं, मोटा मोटा हिसाब। जी जी तो 69,000 को राउंड फिगर में 70 हम कर देते हैं, चूंकि जी बड़े आंकड़ों में बात हो रही है, तो 70 करके माइनस कर दिया जाए तो बच गए 40,000। 3,40,000। इस 3,40,000 में बहुत सारे बीएड वाले होंगे जो 2011 में या उसके बाद कभी न कभी टेट 2018 में भी पास किए होंगे। बीटीसी हाँ वाले हाँ होंगे जो बिल्कुल। कि एक्सपायर हो जाने की वजह से दोबारा तिबारा पास किए होंगे। हाँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले कभी न कभी टीटी प्राइमरी का पास किए थे, वो फिर दोबारा यहाँ आ गए थे, जी उनको निकाला जाए तो ये आंकड़े घट करके काफ़ी कम आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो हम लोगों ने 2011 में जोड़ा था करीब 50-60 हजार, उसके जी बाद 13 से 17 तक हम लोगों ने जोड़ा 10-20 हजार 25 हजार जो भी हों, और जी उसके बाद इधर यानी कि 18 तक का टोटल आंकड़ा अगर फिल्टर करके निकाला जाएगा तो 2 लाख 2.5 लाख के लमसम आने वाला, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। जी हम तो 2 ही लाख मान के चलते हैं कि 2 लाख के लमसम, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दूसरे स्टेट वाले भी बहुत रहते हैं अपने यहाँ, जी जी तो वो तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर स्टेट में ये भर्ती हो टेट पास साल होने वाला है। जी जी और हमें नहीं लगता है कि इसमें गवर्नमेंट दूसरे स्टेट वालों को मौका भी देगी, पहले अपने स्टेट को संभाल लें, वही बहुत है। जी सर सही है। तो कुल मिलाकर के 18 तक के लमसम 2 लाख हैं। अब जी चूंकि
गवर्नमेंट को प्राइवेट भी देखना है, तो हमें लगता है कि अभी पहले चरण में 18 तक को लेगी, हमारी जो जानकारी में है। इनको जी करने के बाद, और अभी देखिएगा जूनियर में बहुत समय से भर्ती नहीं हुई है, ना प्रमोशन हुआ है प्राइमरी के टीचरों का, जी। ये भी होना है। तो ये भी जब होगा तो 25-50 हज़ार 1 लाख के आसपास टीचर चले जाएंगे जूनियर में, वहाँ भी शिक्षक बहुत कम है, और जी स्कूल और भी नए नए खोले जा रहे हैं, तो और भी पद खाली होंगे। तो अगला चरण हो सकता है कि 19 सालों के लिए रहे, या हो सकता है कि इतने साल हो गए हैं, करीब 3 साल भर्ती नहीं आई है, जी। तो 19 तक सबको काउंट एक साथ करके सारे पद खाली जो हों 19 तक ले लें। ठीक है। हाँ ये तो जब शुरू होगा एग्जैक्टली तभी पता चलेगा कि वो 18 तक ले रहे हैं कि 19 तक ले रहे हैं, कहाँ तक ले रहे हैं। जी। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो है ये जो भी हम बता रहे हैं इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानकारी रखना है, जी नज़र जी रखना है। जी। आपके हाथ में क्या है, अगली जो भर्ती आने वाली है उसमें आपके हाथ में सब कुछ है। तो सर अपने, भर्ती 50+ आ सकती है, 17 की सर चल रही है बात। ये 17 जो आया है, ये जी 17 भी हो सकता है, 51 जो कोर्ट में कहा गया था 69,000 भर्ती के वक्त, 51 भी हो सकता है, जी उससे और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एग्जैक्टली अभी नहीं कहा है। वैसे ये 17 का आंकड़ा क्या है, जी। वो बता दें कि 69,000 में करीब 1,000 पद खाली हैं, और हाँ 68,500 में करीब 22,000 पद खाली हैं, टोटल हो गए 23,000। जी। 17,000 ये और 6,800 की जो लिस्ट जारी हुई है, दोनों जोड़ दीजिए, आ जाएगा लगभग 23,000। और 17,000 भी सर कोई ऑफिशियल नहीं है सर, उन्होंने सिर्फ एक वो विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस पर कोई साइन भी नहीं विज्ञप्ति नहीं था। है, विज्ञप्ति नहीं है, वो बस ऐसे ही आप जाइए कि सर्कुलर लेटर वगैरह सर हाँ, जारी हो गया था। आप घर में बैठ करके कोई चीज़ टाइप कीजिए, उसको प्रिंट मार दीजिए, जी जी। बस वही कागज़ वो भी है, उस पे ना कोई साइन है, ना कोई विभाग का कोई मोहर है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही बस जो धरना-वरना हो रहा था, उनको हाँ उसको झुनझुना सर थमा दिया गया। दबाने के लिए जी। हाँ, उनको बस झुनझुना दे दिया गया। और ये अब बताइए कितने पढ़े-लिखे ये लोग हैं, वहाँ पर सवाल नहीं उठाए, जो नेता बना था, वो कितना अनपढ़ व्यक्ति होगा, उसने सवाल नहीं उठाया कि सर आप ये दिखा जो रहे हैं, इस पर तो ना आपकी साइन है, ना किसी विभाग के किसी अधिकारी का साइन है, ना इस पे कोई मोहर है, ना विभाग का कोई नंबर पड़ा हुआ है कि किस डेट में और किस नंबर के मतलब रजिस्टर में चढ़ता है वहाँ पर, तो हाँ किस नंबर पर ये लेटर जारी हो रहा है, कुछ भी नहीं है। अब सोचिए जो जी। नेता बना है, कितना अनपढ़ व्यक्ति होगा वो, हम्म। कि वो लेटर भी देख करके भी नहीं समझ पाया कि लेटर कैसा। अच्छा, वो तो अनपढ़ था, उसके साथ पीछे हजारों लोग थे ना, उनमें जी। एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जो उस हाँ लेटर को देख करके उस पर आपत्ति जता सके। अभी किसी भी ने भी कर अभी दिया। भी इतना समय गुजर गया है, ये सारे अनपढ़ अभी भी फेसबुक पर आप देख लीजिए, एक दूसरे का विरोध लड़ाई झगड़ा शुरू है। ये अनपढ़ उस लेटर को नहीं देख रहे हैं, उस लेटर में है क्या, कुछ भी तो नहीं है, रद्दी कागज है वो। जी। अब उस रद्दी कागज को लेकर के ये मूर्ख आपस में लड़े पड़े हैं, तो ये क्या पढ़ाएंगे जब ये खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो लेटर कैसा है। खैर, गवर्नमेंट को तो वो कहते हैं ना एक तरीके से कि मैनेजमेंट अपना देखना है, संभालना है, तो वो अपना मैनेजमेंट संभालिए। अब उसके लिए जो जो नीतियां अपनानी होंगी, तो एक नीति ये भी है, फूट डालो राज करो। तो सही। लड़के हैं, ये अपना उछल उछल कूद करेंगे, इनमें फूट डाल दो। अब क्या था, एक साथ थे, अभी 6,800 अलग हो गए हैं, 17,000 की मांग करने वाले अलग हो गए हैं, तो फूट तो पड़ गया इनमें। गवर्नमेंट को जो करना है अपना वो कर रही है, तो जी मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं। अब इसको कहने वाले और भी बहुत कुछ कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप जो है, अगले जो भी भर्ती, चाहे वो 17,000 हो, चाहे 51,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, नियुक्ति तो एक ही लेना है ना, पद एक ही लेना है ना आपको। जी जी। जी तो बस आप अपना नज़र अर्जुन वाला लगा लीजिए एकदम, एक ही सीट लेना है और एक सीट मेरी रहेगी। इधर जो होना है आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपके सोचने, धरना करने, प्रदर्शन करने या फेसबुक पोस्ट करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बस नहीं सर, धरना धरना करने से हम एक एक भी बार नहीं गए सर, हमें पता था गवर्नमेंट मतलब जो चाहेगी वही करेगी, मतलब जो उसके दिमाग में चल रहा होगा। उसके दिमाग में नहीं, गवर्नमेंट की जो नीतियां होंगी स्कूल को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, हाँ उसके लिए जो आवश्यक होगा, और जो बजट और जो पूरा सिस्टम जो आवश्यक समझ रहा होगा, उसी को वो करेगी सिर्फ। क्योंकि सर योगी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि हम भर्तियां जरूर करेंगे लेकिन किसी के दबाव में नहीं करेंगे। तो भाई आप भी सोचिए, आपका अपना घर है, अभी अगर 10 लोग आकर के बैठ जाएं, भैया हमको नौकरी दो, खाना बनाने के लिए रख लो, ड्राइवरी के लिए रख लो, झाड़ू पोछा के लिए रख लो, क्या उनके धरना करने से आप रख लेंगे? नहीं रखेंगे सर, जब हमें लगेगा कि हमें हाँ इसकी नीड है, आवश्यकता है, इसी तभी हम रखेंगे। क्या उनके धरना करने से आपके फादर, आपके ब्रदर, या आप जो भी कमाते होंगे, घर के जो सदस्य कमाने वाले हैं, क्या उनकी इनकम बढ़ जाएगी क्या अचानक से? नहीं नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी, उनका बजट जो है वो तो वही रहेगा।
जी जी अच्छा, बिल्कुल। कल को मान लीजिए कि घर में अगर 4 सदस्य हैं, आज 1 या 2 सदस्य कमाते हैं, 2 सदस्य और कमाने लगे, पैसा ठीक-ठाक आने लगा और चारों लोग मिल कर के सोचे, प्लान करें कि भैया चलो एक नौकर रख लेते हैं झाड़ू-पोछा के लिए, खाना बनाने के लिए रख लेते हैं, बर्तन धोने के लिए रख लेते हैं, घर में माताजी हैं, बहन हैं, भाभी हैं, उनको आराम हो जाए। तो आप किसी को धरना करना पड़ेगा, आप खुद ही जाकर खोज करके ले आएँगे, भैया चलो मेरे यहाँ काम करो, आ जाओ, जी है ना? जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वही सिस्टम वहाँ भी है, गवर्नमेंट को सिस्टम चलाने के लिए, स्कूलों को चलाने के लिए जो आवश्यकता होगी, वो काम वो करेगी, किसी के धरना प्रदर्शन से थोड़ी अपना बदल देगी। जी कहीं पर आपको लगता है कि नहीं सरकार को ये चीज़ जानकारी में हमें देना है, तो आप एक लेटर लिखिए, अपना जो भी इस पे मैटर है पूरा मेंशन कीजिए और जा करके उनकी जानकारी में दे दीजिए, डायरेक्ट जाके दे आइए या किसी सांसद विधायक के माध्यम से पहुँचा दीजिए। जैसे आपको संतुष्टि नहीं तो सीधे सीएम पोर्टल पे चले जाइए, वहाँ जाकर जी अपनी बात रख दीजिए। धरना जी करके क्या होता है? यही बात ना कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई जाती है, जी बस जी ना। बिल्कुल। तो पहुँचाने के लिए धरना करने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे माध्यम हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ उल्लू ऐसे हैं कहेंगे कि ट्विटर पर आओ, इसको ट्रेंड कराओ। भैया ट्रेंड करा दोगे वर्ल्ड में, अमेरिका को पता चल जाएगा, रूस को पता चल जाएगा, चाइना को पता चल जाएगा, तो क्या नौकरी मिल जाएगी तुमको? कुछ नहीं हुआ सर, कितनी बार ट्रेंड हो चुका है। तो ये मूर्खों वाले काम मूर्ख लोग करते हैं, ये हम देखते रहते हैं, हमें हँसी आती है। कहेंगे कि ट्विटर पर आओ, ट्रेंड कराना है, ये करना है। पता नहीं क्या ये उल्टे-सीधे काम करते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाई की है। आपने कभी देखा है कि एमबीबीएस करने वाले लड़के जितने भी एमबीबीएस करते हैं भारत में, क्या उन लोगों ने कभी नौकरी माँगने के लिए धरना किया आज तक? कभी नहीं सर। जितने एमबीए करने वाले लड़के हैं, एमबीए करके कॉलेज से निकले, क्या कभी आपने देखा कि वो लखनऊ में बैठ करके धरना कर रहे हैं भैया हमको नौकरी दो? कभी नहीं बीटेक देखा। वालों को देखा हो, बीफार्म वालों को देखा हो, नहीं देखा होगा आपने। वो नहीं देखा। बंदा जब पढ़ाई इंटर कर लेता है, तो वो खोजता है कि अरे टॉप 10 कौन सा कॉलेज है? अच्छा बैंगलोर में है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, यहाँ से जी प्लेसमेंट मिलता है बहुत अच्छा, हम वहीं एडमिशन लेंगे। वो हाँ। ऐसे जगह एडमिशन लेता है कि उसको प्लेसमेंट मिल जाए, यानी कि कैंपस में अच्छी पढ़ाई होती है, उसकी रैंकिंग अच्छी है, हमें वहीं से मिल जाए। जी पढ़ाई करते-करते नौकरी मिल जाए। अगर मान लीजिए प्लेसमेंट नहीं मिला, तो फिर वो क्या करता है पढ़ाई कंप्लीट करते ही तुरंत, वो ये नहीं सोचता है कि हमने बीटेक कर लिया तो चलो अब एमटेक करते हैं, वो नहीं, ये सोचता है कि बीटेक कर लिया अब हमको नौकरी करना है, वो जानता है कि अब हमें नौकरी करना है। वो सरकारी नौकरी के लिए ना धरना करता है, ना सरकारी नौकरी के लिए परेशान होता है, वो सीधा इंटरव्यू देना शुरू करता है, जॉब के लिए अप्लाई शुरू करता है, अपना सीवी तैयार करेगा, इस कंपनी में उस कंपनी में भेजेगा, इंटरव्यू देगा, 5,000 की नौकरी मिलेगी, बड़ी जी खुशी-खुशी जॉइन करेगा, चलो शुरुआत तो हुआ। जी यहाँ अगर कहीं से उनको 5,000 की नौकरी मिलेगी तो हाय तौबा मचाए रहते हैं, प्राइवेट वाले बहुत कम देते हैं। अब वो भी चाहिए कहाँ उनको, अपने गाँव में ही चाहिए नौकरी। और यहाँ हाँ। 5,000 की नौकरी कहाँ करने जा रहा है, रहने वाला बनारस का है, रहने वाला लखनऊ का है, जाता है बैंगलोर नौकरी करने, पुणे जाता है ना? जी जी गाज़ियाबाद, नोएडा जाता है। जी सर सही कह रहे हैं। तो सोच में यहाँ गड़बड़ी है। लोग ना स्कूलों को समझ पा रहे हैं, ना सिस्टम को समझ पा रहे हैं, ना व्यवस्था को समझ पा रहे हैं, ना अपनी पढ़ाई को समझ पा रहे हैं। ये पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है कि अब आप पढ़ाई कर लिए तो अब कॉलर पकड़ लेंगे सरकार का कि नौकरी दो, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल सर। भाई बड़े हो जाने के बाद तो माँ-बाप भी आपका नहीं कुछ करते हैं, आपको व्यवस्था अपनी खुद चलानी पड़ती है, देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। हुँ? हाँ सर ये तो है ही। तो जब माँ-बाप जो है एक समय तक ही देखते हैं, उसके बाद नहीं देखते हैं, तो फिर सरकार कितने लोगों को देखेगी? 25 करोड़ से ऊपर आबादी हो गई यूपी की। जी जी 135 करोड़ पार कर रहा है भारत की आबादी। हाँ, सही सरकार कह का रहे हैं। काम है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, तो जितना ज़्यादा स्कूल खुलेगा, प्राइवेट को क्यों वो सपोर्ट करते हैं? भाई सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती, जितना ज़्यादा स्कूल खुलेंगे प्राइवेट वाले, टाटा, बिरला, अंबानी जो भी हैं लोग या जी छोटे जो कम पैसा वाले लोग हैं, वो जितना ज़्यादा स्कूल खोलेंगे उतनी ज़्यादा बीएड, बीटीसी को नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल सर हाँ। जितनी ज़्यादा मोटर गाड़ी की कंपनियाँ खुलेंगी तो वहाँ के लोकल लोगों को जहाँ फैक्ट्री लगेगा, वहाँ के लोकल जो मज़दूर वर्ग हैं, जो इंजीनियर हैं या जो जिस लेवल की पढ़ाई की है, उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी तो सर। सरकार का काम है एक ऐसा माहौल क्रिएट करना अपने क्षेत्र में कि लोग वहाँ पर व्यवसाय शुरू करें, बाहर से कंपनियाँ आएँ और ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं, सबको रोज़गार मिल सके, उनको कमाई करने का। अभी मान लीजिए आपका जो क्षेत्र है, वहाँ पर मान लेते हैं कि अभी टाटा ने अपना कोई कंपनी लगा दी, प्रोडक्शन होने लगा, जी तो क्या सिर्फ़ उसमें काम करने वालों को नौकरी मिलेगा? क्या उस जगह जो लोग बाहर से आके काम करेंगे, सब्ज़ी खरीदने क्या वो जाएँगे बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता अपने घर, हम्म। वहीं खरीदेंगे सब्ज़ी? तो बिल्कुल वहाँ सर। पर जो सब्ज़ी का व्यवसाय शुरू करेगा, उसको काम मिला कि नहीं मिला?
बिल्कुल मिलेगा सर। अब अगर कोई वहाँ पर आया है, उसको राशन खरीदना है, तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि राशन खरीदने अपने घर जाएगा या दूसरे वही शहर तो। जाएगा, वो वहीं के लोकल मार्केट से राशन खरीदेगा, जी वहीं जी। दूध खरीदेगा, वहीं कपड़ा खरीदेगा, वहीं अपने बच्चों को आस-पास स्कूल में कहीं पढ़ाएगा। तो लोग जी समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे इकोनॉमी चलती है, कैसे कोई चीज़ डेवलप होता है, सोचे ही जी। नहीं है। असल में कारण क्या है, जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड या जो भी करके आए हैं, एक बार शायद योगी जी ने ही कहा था कि जो कुछ नहीं करता है, वो ये सब कर लेता है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। हम्म, जो कुछ नहीं करता यहाँ आ जाता है, यही सब कर लेता है और पढ़ा तो है नहीं ठीक से ज़्यादा कुछ, कहीं से हाई स्कूल डिग्री ले लिया, इंटर ग्रेजुएशन सब करके बीएड बीटीसी कर लिया, वो सोचने लगा बस भाई पढ़ाई तो पूरी करो, नॉलेज तो लो पूरी। सही कह रहे हैं सर। चलिए कुल मिलाकर सिस्टम को समझिए, जब सिस्टम समझेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरे लिए कहाँ जगह है, कहाँ नहीं है, हमें क्या करना चाहिए आगे, कैसे करना चाहिए, तो तो आप सर समझेंगे। इसमें एक चरण होने के बाद 2018 तक होने के बाद दूसरा चरण भी हो सकता है? बिल्कुल दूसरा तीसरा कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट को आवश्यकता रहेगी तो सब होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जी अभी चूंकि इतने पुराने मैटर हैं, सन 2000 से उठाया गया है फाइल। जी। शिक्षा मित्र मैटर है, 2004 में भर्ती आई थी, 2007 में आई थी, 2008 में, 2011 में 72,000 भर्ती आई थी, इसके बाद बीटीसी की 12,000 16,000 भर्ती आई। सब विवादित हैं, सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोर्ट कचहरी में चल रहा है या कुछ न जी कुछ ऑर्डर आया है। तो जी। वो जी जो पुराने लोग हैं, इतने सालों से पिछली, चाहे मुलायम सरकार रही, चाहे मायावती, चाहे अखिलेश, चाहे जो भी, जी। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, पेंडिंग है, उन सबको क्लियर करने के लिए सारे जी पद भरने हैं नई शिक्षा नीति के तहत, तो अभियान जी। चला करके पीछे के सारे मैटर खत्म करने की योजना है। इसलिए जी पीछे वालों को लिया जा रहा है। तो स्पेशली हम 2018 तक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तक एक भर्ती आई है 69,000, जी। इसमें भी कुछ न कुछ विवाद है। जी जी। तो पहले इसलिए सर पहले आप सर 17 तक के लिए कह रहे थे। हाँ, तो 17 तक था क्योंकि 68,500 में विवाद था। जी जी। बाद में अभी आप नोटिस करेंगे तो 69,000 में भी विवाद चल ही रहा है, अभी पूरा भरा भी नहीं है। जी इसमें तो अभी भी बात चल रहा है। हुँ। तो पुराने विवाद खत्म करेगी सरकार, तो पुराने में ये भी आ गए सारी, हाँ। ये भी पुराना ही तो हो गया अब। जी जी पुराना ही है। हाँ, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप युद्ध में उतर रहे हैं, तो आप जी अपनी तैयारी करके उतरते हैं, प्लानिंग करके उतरते हैं, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति जैसी दिखती है तो प्लानिंग चेंज करते हैं कि एकदम नहीं, हम तो जो करके आए हैं प्लान उसी पर लड़ाई करेंगे, भले हार जी जाएँ, जी। ऐसा नहीं ना होता? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा वहाँ स्थिति परिस्थिति बनती है तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। ऐसे ही जी गवर्नमेंट भी करती रहती है, जैसा समय आता है उस हिसाब से अपने कुछ प्लान करके चलती है, कुछ समय स्थिति परिस्थिति जो दिखता है उसके अनुसार करती है। तो ऐसे जी। ही हम जो भी बातें बता रहे हैं पिछले कई सालों से बता रहे हैं, उस वक़्त जो स्थिति परिस्थिति थी वो हमने बताया। अब आज के डेट में जो है वो हम बता रहे हैं। जैसे जी अभी आप पोस्ट पढ़िए, चुनाव के वक़्त और चुनाव के पहले लोग क्या लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे? हुँ? ये जी। कर जी लेंगे, वो कर लेंगे, हरा देंगे, ये पता नहीं क्या-क्या, शिक्षा मित्र भी न जाने क्या-क्या लिख रहे थे, बीटीसी वाले भी। अभी और उन्हीं लोगों के पोस्ट आज पढ़ लीजिए, अब वो न्यूट्रल हो गए हैं, भैया पोस्ट। विरोध छोड़ो, अब जो है निवेदन करो। तो जी समय के जी। अनुसार बदले कि नहीं बदले वो? बिल्कुल क्योंकि वो सर। जान गए हैं कि अब 5 साल जो है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। हम्म, भाई कहाँ उम्मीद है, अखिलेश कर देंगे या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कौन आ जाएगा 5 साल? कोई नहीं तो सर अब तो तो अब इन्हीं से, यूपी। अब जो भी करना है इन्हीं को करना है, तो अब विरोध करके जी भी क्या उखाड़ लेंगे? बिल्कुल हुँ, सर। तो वही चीज़ कि जो समय जैसा रहता है, जो स्थिति परिस्थिति रहती है, उसके अनुसार हर चीज़ को हमें देखना चाहिए। अगर हम कोई नियम कानून बनाए हैं, जी तो उस समय बनाए थे जब, तो उस वक़्त वो सही था। समय के साथ बदल गया, तो हमें भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एक समय था जो कि बहुत सारे चीज़ें नियम कानून बनाए गए रहे होंगे, लेकिन आज वो रूढ़ी हो गए हैं। जी आप जी। देखिए गाँव देहात में बहुत सारी चीज़ें आज भी प्रचलित हैं, लोग करते हैं, लेकिन हम लोग समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहे हैं। तो एक टाइम था वो उस वक़्त सही था। जी सर। कुछ कुछ कारण थे, उसके कारण बनाया गया कि ऐसा करना है। लेकिन हो सकता है आज वो कारण खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे हैं आज भी, कि लोग करते थे इसलिए हम भी करेंगे। तो वो स्थितियाँ जी बदली तो बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी भी गाँव देहात में लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। शहर में तो चेंज हो गए हैं काफ़ी कुछ। जी। जी चलिए उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। जी। तो ठीक सर है? आपके हिसाब से 4 से 5 लाख पद खाली होंगे प्राइमरी में इस वक्त? देखिए, अभी हमने आपको काउंटिंग बताया, प्राइमरी में कितने स्कूल हैं, प्री प्राइमरी में कितने हो रहे हैं। पद आप जोड़ लीजिए, हर कक्षा में अगर 1 शिक्षक भी चाहिए तो कितने होंगे, ठीक हम्म, है?
और वर्तमान में प्री प्राइमरी नया शुरू हो रहा है, तो वहाँ कोई शिक्षक कार्यरत तो है नहीं। जी 8 से 9 लाख बताते हैं आप करीब। हाँ, 1,88,000 और वहाँ 5 कक्षाएँ हैं, जी तो 9 लाख के आसपास पद होंगे, जी जिसमें 1 लाख सवा लाख शिक्षा मित्र लेंगे। जी आंगनवाड़ी जो हैं उसमें सारे आंगनवाड़ी नहीं आ पाएँगे, बहुत सारे लोग जो है अभी हो सकता है कि जो योग्यता माँगा जाए इंटर या ग्रेजुएशन वो ना किए हों। और हुँ। एनआईएस डीएलएड वाले सर वो हाँ, आ एनआरएस जाएंगे। डीएलएड वाले लिए जाएँगे, वहाँ शिक्षा मित्र लिए जाएँगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनटीटी वाले लिए जाएँगे, तो यहाँ पर ये लिए जाने वाले हैं। और फिर जी प्राइमरी में आएँगे तो 3, 4, 5 यहाँ पर है अभी फ़िलहाल। जी और जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनकी संख्या वर्तमान में 2 लाख से कम है। और जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, उसके अनुसार जितनी भर्तियाँ हुई हैं 2000 से अब तक, उन सब में जो भी जहाँ भी गलत है, उसको जी बाहर करना है। पिछले 5 साल में बहुत इस तरह की न्यूज़ आए थे फर्जी, और अभी 2 दिन से फिर 3 दिन से फिर न्यूज़ आने लगे हैं। जी कई जगह फर्जी पकड़े जा रहे हैं, 69,000 में सर, भी बहुत सारे आज के फर्जी। ही पेपर में था। तो इन जी फर्जियों को बाहर किया जा रहा है, तो जो फर्जी बाहर होंगे, पहले से जो पद खाली हैं, अभी जी प्रमोशन भी होना है। बहुत सारे लोग किसी और भर्ती में सिलेक्शन पाने की वजह से छोड़कर जा रहे हैं। बहुत सारे जी लोग रिटायर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कोई न कोई कारण से, चाहे बीमारी से या उम्र होने की वजह से या जिस भी कारण से डेथ हो रही है, तो पद तो बहुत खाली हैं। अब जी गवर्नमेंट कैसे भरती है वो सामने आएगा, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार अभियान चला के होना है, उसी का जी इंतजार है। तो बस धैर्य रखिए, अपने पढ़ाई लिखाई करते रहिए, नई भर्ती का भी इंतजार कीजिए, इधर भी देखते रहिए। जी जी ठीक है, सुपर टेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। जी बिल्कुल सर। धन्यवाद। चलिए ठीक है, आपको भी ठीक धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपसे बात हो गई अच्छा लगा। चूँकि हर चीज़ समझेंगे, जानकारी हर चीज़ की रहेगी, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कहीं, कोई भी चीज़ सामने आएगा उसको आप अच्छे से समझ पाएँगे, ये है क्या। जी जी चलिए ठीक है, रखते हैं फिर, काफ़ी टाइम हो गया और रात भी हो गई है। सर आपका आशीर्वाद ऐसे ही सर बना रहे। अरे हमारा नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद भाई, हम कौन है, हम तो आप ही की तरह हैं, बस आपसे सीनियर हैं थोड़े। जी और कुछ खास नहीं। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।